तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। यूपीएससी इसको स्वतंत्र रूप में भी पूछ सकता है और पैसेज में ही पूछ सकता है। पैसेज में लेखक का पूर्व धारणा पूछे तो ऐसे ही पता करते हैं। अभी हम पैसेज पे आए नहीं हैं। क्या है? कथन और उसके बाद, कथन को तुम युक्ति की तरह सोचना, एक कथन समझ गए कि भाई कुछ आर्ग्यू किया हुआ है, और उसके बाद की पूर्वधारणा विचार कर निश्चित करें इस कथन में कौन सी पूर्वधारणा अंतर्निहित है। मतलब ये माना गया है इसमें। ए आंसर देना है जब केवल पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित है। बी आंसर देना है जब केवल 2 अंतर्निहित है। सी देना है जब 1 या 2 अंतर्निहित। पूर्वधारणा वाले में या वाली बात नहीं होती, वैसे ही गलत होगा। पूर्वधारणा है तो है, या क्या होता है निष्कर्ष में हो सकता है। चलो दे ऑप्शन में दिया हुआ है डी, यदि न तो 1 न ही 2 अंतर्निहित है, और ई जब दोनों अंतर्निहित है। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन है, कथन है और 2 पूर्वधारणा लिखा हुआ है। सोचिए, और आपके पास अपने आंसर का लॉजिक पता होना चाहिए। कथन में जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है। अब कथन में क्या अंतर्निहित है खोजो, है ना? है ना? आसान। एग्जाम में पूछा जाता है, बता दूं मैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा ऐसे। आजकल तो यूपीएससी भी इंडिपेंडेंटली पूछने लगा है, बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है, वो तो पूछ ही रहा है छोटे वाले पैसेज में ये सब चीज। और ये टॉपिक उन सभी के लिए रामबाण होगा जिसको गणित में थोड़ा डर लगता है। हालांकि मैं डर निकालने की बहुत कोशिश किया है, तब भी कुछ लोग सरेंडर मोड में रहते हैं। उनके लिए ये क्या बोला जाए, काफी सेवियर होगा एग्जाम में। और जो कला के छात्र हैं, कला मतलब आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, उनके लिए तो और भी बहुत अच्छा है। बट ये मत समझना गणित नहीं करना पड़ेगा। गणित तुमको आधा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। 35 आएगा तो 15 के लायक तो रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये ज्यादा से ज्यादा करना ये सब चीज। ओवन तो समझते हो ना, माइक्रोवेव वाला। हाँ, सोच लिए सब लोग? ठीक है। अरे क्या कर रहा है ये, क्या हो गया? चाबी गिर गई? कमरे की, रूम की, बाइक की? तो बक्सा का, बक्सा में क्या रखा है भाई? तिजोरी है? मैं कभी लाइब्रेरी गया ही नहीं आज तक। ये सब चोचलेबाजी मैं कभी नहीं करता था, मैं घर में पढ़ता था। जबकि लाइब्रेरी इतना बड़ा था कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, सीएसएल सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी। मैं जाता ही नहीं था, मुझे टेंशन होता था देख के इतने लोग इतना पढ़ रहे हैं। पढ़ता कोई नहीं था, बाद में पता चला। हाँ, मैं तो घर में ही पढ़ता था। लाइब्रेरी में समझ गया ये टीचरों को मिलता है कॉलेज में। एक छोटा सा लॉकर है, किताब रखी है। ओ, ये नई सुविधा आई है। और क्या सुविधा है? एसी भी रहता है, कॉफी भी देते हैं, अरे वाह। और नाश्ता पानी नहीं? वाईफाई भी रहता है, बहुत लोग तो वाईफाई के चक्कर में जाता है, ये भी मालूम है। और नीचे चाय की दुकान रहती है, वो लाइब्रेरी वाले का जनरली रहता है। एक वहां पे स्नैक्स का कॉर्नर भी खोल देगा। चलिए ठीक है, तो मैं आंसर पूछ रहा हूं, कितने लोगों का आंसर ए है? अरे इसके उत्तर में भी दिक्कत हो रहा है, ये गणित थोड़े है। कितने लोग का आंसर बी है, बी बॉम्बे? कितने लोग का आंसर सी है? सी तो होगा ही नहीं, है ना, या नहीं होगा, इसमें दिया हुआ है। कितने लोग का आंसर डी है, न ही 1 न ही 2? तुम दोनों का है, मतलब कोई पूर्वधारणा नहीं है, ठीक है। और कितने लोग का ई है? दोनों ही है,
कोई है? और कितने लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, खड़े हो जा तू। अब इसमें भी तुमको दिक्कत हो रहा है। यह ओवन घर ले जाइए, मतलब ये माइक्रोवेव खरीद लीजिए, मुफ्त में देगा नहीं, खरीद लीजिए, है ना, और आप बहुत स्वादिष्ट पकवान बना सकेंगे जो कि आप पहले बना पाने में असमर्थ थे। एक्स ब्रांड ओवन का एक विज्ञापन है। इसमें बोल रहा है कि ये एक्स ब्रांड का ओवन खरीद लीजिए और आप बहुत अच्छा पकवान बना सकते हैं जो आप पहले बनाने में असमर्थ थे। मैं इसमें बहुत सारा पूर्वधारणा बताऊंगा। ये एडवर्टीजमेंट है। एक्स ब्रांड वाला समझ रहा है कि जो सामने वाले को बेच रहे हैं इनको तो पकवान बनाने आता है, केक बनाने आता है, केक ओवन नहीं बनता है, लेकिन उनके पास उपयुक्त ओवन नहीं है, जो नहीं बना पा रहे हैं। तो जो आदमी खरीदेगा उसको पकवान बनाने आएगा, ये पूर्वधारणा है, वही खरीदेगा। इसको जाके तो सजाएगा नहीं ना ड्राइंग रूम में, है ना, समझ रहे हो ये बोल रहा हूं मैं। और ये भी पूर्वधारणा है कि जो खरीद रहा हो सकता है उसके पास जो ओवन होगा वो 10 साल पहले वाला होगा, उसमें टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है पूर्वधारणा। ठीक है, चलिए, तो तुमको कुछ नहीं समझ में आया इसमें, है? पहला पूर्वधारणा पढ़ना क्या है, एक बार पहले तो पढ़ लिया ना। एक्स ब्रांड, एलजी ब्रांड का विज्ञापन, कौन सा कंपनी का आता है भाई? माइक्रो, किसका? नहीं सुना। किस ब्रांड का आता है ओवन? अच्छा, हेवेल्स, मुझे लगा हेवन बोल रही हो। हेवेल्स, अच्छा, और भी किसी का आता है? हाँ, अलग अलग कंपनी का, दो चार नाम बता दो कंपनी का। अच्छा, और एक कंपनी है जो ओवन में ही एक्सपर्टीज है, जो तुम लोग नहीं बताया। चलो हटाओ, उसमें नहीं जा रहे हैं हम। पढ़ना जरा जोर से, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। सुनो इसको। अरे क्या पढ़ रहा है तुम? उच्चारण कैसा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोला, धीरे धीरे बोलो, सुनूंगा। यह ओवन घर ले जाइए और आप बहुत स्वादिष्ट पकवान बना सकेंगे जो कि आप पहले बना पाने में असमर्थ थे। ठीक है,